हमारे हाथ में अक्षर कार्ड है। हम लोग वर्णमाला रोज इस कार्ड से सीखते हैं। हम अपने अपने हाथ का अक्षर जिसके जो कार्ड है वो पढ़ के सुनाएगा। चलो दिव्यांग सुनो और देखो अपना कौन सा कार्ड है। हाँ बताओ क्या है ये, दिखाओ सबको। छोटा, वेरी गुड। क्या है ये? बैठ जाओ। आ बोलते हैं, छोटा नहीं आ। खड़े हो विपिन। हाँ तुम्हारे हाथ में कौन सा कार्ड है? आ। हाँ इसे क्या बोलते हैं? हाथ में दिखाओ सारे बच्चों को, बोलो आ। सारे बच्चे बोलेंगे आ। हाँ कोमल तुम बताओ कौन सा कार्ड है तुम्हारे हाथ में? बोलो। हाँ छोटी नहीं, ई। सामने दिखाओ, सारे बच्चों को दिखाओ। ई और ई। क्या है ये? हाँ बैठ जाओ। ये तो चलो अब ये बताएंगी आराध्या। आराध्या तुम बताओ इसमें क्या लिखा है? ये ए। सबको दिखाओ ये क्या है ये? और नीचे क्या लिखा है? एन। वेरी गुड। अब तुम PS डेहरपुकला फर्स्ट, ब्लॉक दातागंज, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। प्यारे बच्चों का बनाया हुआ क्राफ्ट का सामान, कुछ TLM, जो कितना सुंदर प्यारे बच्चों ने ये बनाया है। ये कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े भी हुए हैं और ये क्राफ्ट का पेपर लिया था बच्चों का, उसका बनाया हुआ इतना सुंदर TLM। देखें आप, कक्षा 5 के बच्चों की और 4 के बच्चों की ये कलाकृति ये शो करती है कि हमारे प्यारे बच्चे भविष्य में कितना अच्छा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये तुमने बनाया है? किन चीज़ों का यूज किया है? किन किन चीज़ों से बनाया है? गत्ता लिया है? गत्ता और फेविकोल और पट्टा लिया है, कलर लिए हैं, इन सब चीज़ों को यूज करके। और देखो इसमें कितना अच्छा घर बनाया है, इग्लू बनाया है और ये वाटर पॉल्यूशन का बनाया है और सब चीज़ों का बहुत अच्छा मॉडल और TLM आप लोगों ने बनाए हैं क्राफ्ट के माध्यम से। प्यारे बच्चों बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, तुम बहुत अच्छे बनो। साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह चैनल सबके लिए उपयोगी है। इसमें महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां जो जन सामान्य के लिए दिनचर्या में काम आने में आवश्यक हो वह हम प्रस्तुत करते हैं। और अच्छे काम करने वाले, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अध्यापक हो, प्रधान भाई हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो या अन्य कोई सामाजिक व्यक्ति हो, उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं। आज इसी कड़ी में एक नई शख्सियत श्रीमती सीमा राजन, प्रधानाध्यापक का डहरपुर कला प्रथम, तहसील दातागंज, जिला बदायूं, के बारे में कि उन्होंने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन और निष्ठा से, शिक्षा के प्रति समर्पण से कैसे अपने विद्यालय को बदला। आज इस पर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। साथियों, अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध रहेगा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियो शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उपयोगी जानकारियाँ जो उनके जीवन में काम आ सकें, पहुँच सकें। साथियों, सीमा राजन जी ने मई 18 में इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय विद्यालय बिल्कुल जर्जर हालत में था। गांव के जो असामाजिक तत्व थे, शराबी थे, जुआरी थे, वो सब शाम को जब विद्यालय बंद हो जाता था उसमें कब्जा करके उसका माहौल खराब करते थे।
लेकिन सीमा राजन जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम इसी से छुटकारा पाने का कार्य प्रारंभ किया अपनी टीम के साथ। गांव के लोगों के साथ बैठकें कर उनको समझाने का प्रयास किया और गांव के लोग समझ भी गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, विश्वास जागृत करना, लोगों को संपर्क करके उनको समझाना और विद्यालय के वातावरण को बदलना। इसका असर यह हुआ कि सब लोग विद्यालय को सहयोग देना प्रारंभ कर दिए और गांव के लोगों की सहभागिता लेकर विद्यालय में सीमा राजन जी ने इन्वर्टर लगा दिया, सभी कमरों में पंखे लगवा दिए, किचन गार्डन बनवा दी, पेड़ पौधे लगा दिए और साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था कर दी। ये सहभागिता की ताकत है कि सीमा राजन जी ने सबका सहयोग लेकर किस तरह वातावरण और माहौल अपने विद्यालय का बदला। साथियों, और अच्छा करने के लिए सीमा राजन जी ने एक नई व्यवस्था की। वह व्यवस्था थी शिक्षक अभिभावक मीटिंग। आप कुछ दृश्य देखिए शिक्षक अभिभावक मीटिंग के, जो मैं फोटो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस तरह का माहौल जब पैदा होगा तो क्यों नहीं सबकी सहभागिता होगी, क्यों नहीं विद्यालय का माहौल बदलेगा। सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक मीटिंग होनी चाहिए और सभी अभिभावक जो बच्चों के हैं वो आए और शिक्षक अभिभावक मीटिंग में जिस तरह सीमा राजन जी ने सभी अभिभावकों को प्रेरित करने का काम किया है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ व्यवस्था की गई है, कैसे पढ़ाई हो रही, ये सब बातें अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसने माहौल बदलने का कार्य किया और जहां 87 बच्चे थे 2018 में, आज 448 बच्चे इस विद्यालय में। ये असली माहौल बदलने का लाभ। जो बच्चे विद्यालय में नहीं आते थे वो विद्यालय में बच्चे आने लगे। 87 से 448 हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं सीमा राजन जी और उनकी पूरी टीम को, गांव के लोगों को, गांव के प्रधान को बधाई देता हूं। सबकी मेहनत का फल ये है कि बच्चे पढ़ने लगे, गांव के शिक्षा का माहौल गांव में पैदा हो गया। जन सहभागिता और गांव पंचायत के प्रधान, गांव पंचायत के सहयोग से इस विद्यालय के वातावरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने में सीमा राजन जी सफल हुए। गांव के लोगों के सहयोग से सभी कमरों में पंखे लगवाए जाना, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर की व्यवस्था होना जिससे बिजली हमेशा उपलब्ध रहे, पंखे चलते रहे गर्मी के मौसम में, बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, और साउंड सिस्टम की व्यवस्था करना, किचन गार्डन बनवाना और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाना। साथ ही साथ गांव पंचायत के सहयोग से विद्यालय की चारदीवारी बनवा दी, विद्यालय में मॉडल शौचालय का निर्माण करा दिया और टाइल्स का भी लगवा दी। ये बदलाव है। विद्यालय के सभी कमरों, 7 कमरे, किचन, इनको प्लास्टर जर्जर हालत में था, जिसको नए सिरे से प्लास्टर करवा दिया, वाल पुट्टी करा दी और रंगाई पुताई करा दी। साथ ही साथ इस विद्यालय में ये सब व्यवस्था करने के बाद सुंदर सुंदर पेंटिंग्स का भी निर्माण कर दिया गया, बना दी गई। आप स्वयं विद्यालय के दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित रहेंगे किस तरह सुंदर बनाने में सीमा राजन जी ने। इस वातावरण ने ही विद्यालय में छात्रों को आकर्षित किया और अभिभावकों में एक विद्यालय के प्रति विश्वास की भावना भी जागृत हुई कि हमारा विद्यालय किसी से कम नहीं। शिक्षण कार्य को और शिक्षा को रोचक बनाने के उद्देश्य से आईसीटी का प्रयोग किया। इसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, तरह तरह के इसका उपयोग करके शिक्षण कार्य को और रोचक बनाया। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके, अपने बच्चों की तरह उनको पढ़ा करके वातावरण, शैक्षणिक वातावरण भी बदला और उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को मिलनी प्रारंभ हुई। उसका असर क्या हुआ
कि जिला स्तर पर मेरे द्वारा जो 2018 में शुरुआत की गई थी दक्षता परीक्षा की, कि सभी विद्यालयों के हर कक्षा के 2-2 बच्चे जो स्कूल में सबसे अच्छे थे उनको छांटा गया, उनकी परीक्षा स्कूल स्तर पर कराई गई। फिर उन सब बच्चों को ब्लॉक पे बुलाया गया और ब्लॉक स्तर पर परीक्षा हुई। उसमें से जो 10-10 बच्चे चयन किए गए ब्लॉक लेवल पर, उन बच्चों को जिला कलेक्ट्रेट में बुला करके वहां परीक्षा हुई और उसमें से जो बच्चे चयनित हुए जन सहभागिता के अंतर्गत उनको 10,000 रुपए का पहला पुरस्कार, दूसरा 5,000, तीसरा 3,000 और शेष को 1,000 का सांत्वना पुरस्कार देने के साथ साथ सबको 1-1 साइकिल भी दी गई। अभिभावकों और अध्यापकों और बच्चों को सम्मानित भी किया गया, जिससे कि अभिभावक, शिक्षक और बच्चों का एक ट्रायंगल जुड़े, आपस में सहभागी एक दूसरे की शिक्षा में बने। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 20 बच्चे जो 2018 की जनपद स्तरीय दक्षता परीक्षा थी, 20 बच्चों में 2 बच्चे सीमा राजन जी के विद्यालय के थे और वो दोनों बच्चे सुरेंद्र और हर्षित को पुरस्कार के साथ 1-1 साइकिल भी मिली थी। और जब बच्चे स्कूल लौट के गए गांव में, तो गांव के लोगों में एक विश्वास अपने विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति और बढ़ा कि नहीं, मेरा विद्यालय अब किसी से कम नहीं। मेरे विद्यालय के बच्चे भी शिक्षा इतनी अच्छी पा रहे हैं कि उन्होंने जिले के 20 बच्चों में अपना स्थान बना लिया। इसने गांव के वातावरण को और बदला, लोग अपने बच्चों को और भेजना प्रारंभ किए। उसका असर आप देख रहे हैं कि 87 बच्चे 2018 में थे, अब 448 हो। अच्छी शिक्षा देकर के सीमा राजन ने विद्यालय में इस तरह का एक बदलाव, ये इनकी मेहनत का, इनके अध्यापकों की मेहनत का फल है। बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए भी कई स्थानों पर भेजा, जिससे बच्चे देश दुनिया के बारे में भी जान सके। एक सुंदर सी लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया, जहां बच्चे बैठ करके अपनी मन मुताबिक किताबों को पढ़ सके और जानकारियां, ज्ञान प्राप्त कर सके। साथियों, इस दक्षता परीक्षा के कारण एक कॉम्पिटिटिव वातावरण पूरे जिले में बना है और बहुत सारे अध्यापक पूरी निष्ठा, लगन और रुचि के साथ बदायूं की शिक्षा को बदल रहे हैं और बहुत सारे लोग बदलने में सफल हो चुके हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैं आगे भी वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उनके कामों को भी प्रस्तुत करूंगा लगातार, जिससे कि उनका हौसला बढ़े और उनके अच्छे कामों को दूसरे लोग देख करके प्रेरणा ले सके। साथियों, इसका असर क्या हुआ? सीमा राजन जी को नवाचार एसोसिएशन ने भी जनपद में सम्मानित किया, अरविंदो घोष सोसाइटी के द्वारा भी सम्मानित किया गया, तमाम संस्थाओं ने सीमा राजन जी को सम्मानित किया। हंसता हुआ चेहरा, हमेशा हंसमुख, कभी तनाव नहीं, कभी गुस्सा नहीं, ये उसका जो चरित्र है, उस चरित्र ने भी बच्चों को, अभिभावकों को जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। हमेशा हंसमुख, मिलनसार। साथियों, सबसे बड़ा पुरस्कार जो अध्यापकों के मन में रहता है कि मुझे ये पुरस्कार मिले, लेकिन सबको तो नहीं मिल सकता, उसी को मिल सकता है जिसने कुछ अच्छा किया हो। राज्य स्तर का राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से सीमा राजन जी राज्य अध्यापक पुरस्कार पाने में भी सफल रही और प्रदेश स्तर पर यह सम्मान बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके लिए सीमा राजन जी को बहुत बहुत बधाई। और हमको लगता है कि इन सब पुरस्कारों में, अच्छे कामों ने जो उनको सम्मान दिया जिले में, गांव में, बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, उससे उनको और प्रेरणा मिली, जिससे और अच्छा काम लगातार कर रही। और यह पुरस्कार उनके जीवन के लिए बहुत ही उनके सम्मान को बढ़ाने वाला है। मैं बधाई के सभी अध्यापकों को बधाई देते हुए सीमा राजन जी को आज बधाई दे रहा हूं। इस पुरस्कार के लिए भी बिहारपुर कला प्रथम विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के रूप में विद्यालय के वातावरण को बदलने के लिए, शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए, गांव के बच्चों को गांव में ही शिक्षा मिले, कहीं बाहर ना जाना पड़े, इस तरह
शिक्षक बदलाव ला करके बच्चों का नामांकन 87 से 448 बढ़ाने में जो भूमिका अदा की, मैं उनके सभी अध्यापकों की, साथ साथ प्रधान की, गांव वालों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक बार पुनः सीमा राजन जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह इस विद्यालय के और उनकी टीम भी इस विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उस तरह की शिक्षा प्रदान करते रहेंगे जैसे अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहते हैं। पुत्र अगर सारे बच्चों को मान लिया और उनको उसी तरह की शिक्षा प्रदान कर दिया तो कोई कमी नहीं रही। लेकिन ये शिक्षा केवल गुणा भाग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये शिक्षा संस्कारित होनी चाहिए, जिससे आदर्श चरित्र का भी निर्माण बच्चों में हो। यह भी मैं अनुरोध करूंगा, जिसके बारे में मैं जब वहां तैनात था तब लगातार मोटिवेशन करता रहता था, अब भी मैं अनुरोध करूंगा शिक्षा संस्कारित हो, बच्चों में संस्कार हो। क्लास शुरू होने के पहले आधा घंटा प्रार्थना के दौरान संस्कार की बातें बच्चों को बताई जाए, केवल बताई न जाए, देखा जाए कि उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। बच्चों के घर जाया जाए, उनके बच्चों के साथ बैठा जाए, चर्चा की जाए, गार्जियन का बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए और आगे बढ़ेंगे। पीठ थपथपाते रहिएगा, बस यही आशा के साथ मैं एक बार पुनः बधाई के साथ बात को समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर मेरे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।